के सावधान सुने सुमुखी सुलोचन भरत कथा भवबंध विमोचन। कहते हैं राजा जनक के, हे देवी, भरत जी की जो कथा है वो भवसागर से पार करने वाली कथा। उस कथा के अंदर धर्म, नीति, विचार सब है। अगर तू सावधान होकर के सुने तो मैं कुछ कहूं भरत के बारे में। माता सुनैना कहती है, प्रभु कुछ तो कहो। तो कहते हैं कि सोमति मोर भरत महिमा कही का चले छुआते छाई। कहते हैं राजा जनक के, देवी भरत की महिमा अथाह है। इतनी अथाह महिमा है कि मेरी मति उस महिमा को छू भी नहीं सकती। जैसे परछाई को नहीं पकड़ सकते हैं, ऐसे भरत जी की महिमा को और मेरी बुद्धि नहीं कह सकती। और कहते हैं राजा जनक के, विधि गणपते अहिपते सेवा सारद कवि को वेद बुध बुद्धि विशारद। अगर स्वयं ब्रह्मा कहे भरत की महिमा को तो विधि ब्रह्मा भी नहीं कह सकते। गणेश जी कहे तो गणेश जी भी महिमा को नहीं कह सकते हैं। और शेष भगवान 1000 मुंह से भरत जी की बड़ाई करें तो भरत की महिमा को शेष भी नहीं कह सकते। और कहते हैं कि भोलेनाथ अगर बड़ाई करे भरत की महिमा की तो भोले बाबा भी नहीं कह सकते। और कहते हैं कि शारदा भी बखान करे भरत की महिमा की तो शारदा भी बखान नहीं कर सकती है। और कवि, कोई भी कवि हो, कोई भी विद्वान हो, कोई भी बुद्धिमान हो, लेकिन भरत जी की महिमा को कोई कह नहीं सकता। क्यों कि भरत जी की जो महिमा है वो कैसी है। कहते हैं राजा जनक के, भरत चरित कीरते करतूति धर्मशील गुण विमल विभूति। राजा जनक कहते हैं कि भरत का जो चरित्र है, भरत की जो कीर्ति है, भरत का जो कर्म है वो कैसा है कि धर्मशील। अब धर्मशील करोड़ों में एक पैदा होता, धर्मशील कोटिन में को। 1 करोड़ आदमी जहां रहते होंगे वहां एक धर्मशील होगा। अब हमारे देश की कितनी जनसंख्या है? 1.5 अरब। तो हमारे देश में 15 धर्मशील हैं। मात्र 15 आदमी ऐसे हैं पूरे देश में कि वो धर्मशील है। और उन 15 आदमियों से ही ये पृथ्वी टिकी हुई है। अगर अब उनकी संख्या नेक भी डाउन हो गई, अगर 15 से 14 रह गए तो ये पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। तो कहते हैं कि धर्मशील है भरत।
और भरत जी के जो गुण हैं वो इतने निर्मल हैं, इतने स्वच्छ हैं कि उनकी यश और कीर्ति 3 लोक 14 भवनों में फैल रही है। शंकर भगवान कहते हैं कि राजा जनक कहने लगे कि निरवध गुण निरुपम पुरुष भरत भरत सम जाने, कहिए सुमेरु के शेर समा, कवि कुल मत सकुचान। शंकर भगवान कहते हैं कि देवी भरत तो भरत ही है। भरत की अगर उपमा किसी दूसरे आदमी से की जाए तो उपमा में ऐसे समझ लो कि कहाँ तो सुमेर पर्वत और कहाँ 1 किलो का एक पत्थर, ऐसा तो हो सकता। लेकिन भरत की बराबरी का इस दुनिया में कोई आज तक ना तो पैदा हुआ और ना हो। और कहते हैं कि भरत अमित महिमा सुनी रानी, राम ही जान ही राम न सकई बखानी। राजा जनक कहते हैं कि हे सुनैना, भरत की जो महिमा है, भरत की महिमा को राम ही जानते हैं बस। तो सुनैना कहती है कि स्वामी राम जानते हैं तो फिर कहते क्यों नहीं है राम। तो राजा जनक कहते हैं कि देवी राम जानते तो हैं भरत की महिमा को, पर कह वो भी नहीं सकते। भरत की महिमा को राम भी नहीं कह सकते हैं। और कहते हैं कि बरने सप्रेम भरत अनुभाऊ, जिय जिय की रोच लखे भरत जी के स्वभाव का वर्णन करके अब वो कहते हैं राजा जनक कि हे सुनैना, मुझे मालूम है कि तेरे मन में एक विचार आ रहा होगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्योंकि राजा जनक बहुत बड़े ज्ञानी थे कि हाँ स्वामी विचार तो मेरे मन में है। तो कहते हैं कि बहुरे लखनऊ भरत बन जाई, सब कर भर सबके मन माई। तो कहते हैं कि तुम्हारे मन में ये विचार आया होगा कि भरत और लक्ष्मण तो वन को चलेगा और राम और शत्रुघ्न अयोध्या में लौट जाए। यही तो विचार है कि हाँ प्रभु विचार तो यही कि तो तुम्हारा ये विचार है, यही विचार सबका। इसको पूरी अयोध्या भी चाह रही है। लेकिन कहते हैं राजा जनक कि देवी ऐसा हो नहीं सकता। कि क्यों स्वामी ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि भरत अवध स्नेह समता की, जतपि राम सीमा समता की। कहते हैं कि
कि कैसे? कि एक तो प्रेम की सीमा है और एक मर्यादा की सीमा है। अब प्रेम और मर्यादा दोनों आपस में टकरा रहे हैं। अब ऐसा कौन है कि इसका समाधान कर करे? कोई है बुद्धिमान ऐसा? क्योंकि वो आपस में अपने अपने पर अड़े हुए हैं। प्रेम तो अपने पे अड़ा हुआ है जो भक्त का रूप लेकर के खड़ा है, और मर्यादा अपने पर अड़ी हुई है जो राम का रूप लेकर के खड़ा है। अब बताओ क्या हो? तो कहते हैं कि भरत कैसा है देवी के परमार्थ स्वार्थ सुख सारे भरतन सपने मन निहारे। राजा जनक कहते हैं कि देवी भरत ऐसा योगी है कि कोई तो परमार्थ को अपनाता है और कोई स्वार्थ को अपनाता है, इससे संसार चलता है। लेकिन भरत जी ने ना तो परमार्थ का मार्ग देखा ना स्वार्थ का मार्ग देखा। भरत का तो एक ही मार्ग है कि साधन सिद्ध राम पगने मोई लख परत भरत मत एहु। राजा जनक कहते हैं कि उसके तो सारे साधन, उसकी सारी सिद्धि राम जी के चरणों में प्रेम है। सो हे देवी, ऐसा मेरा मत है